चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डेरिवेशंस डिस्कस करने हैं। उसमें पहला डेरिवेशन है बेटा मोशनल ईएमएफ का, कि जब हम किसी कंडक्टर को मूव करा दें अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम किया है जो इनवर्ड इनटू द पेज है। क्रॉस का मतलब है पेज के अंदर जाना, और हमने यहाँ पे एक यू शेप का कंडक्टर रख दिया बेटा, ABCD ये कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टिंग वायर है, और इस पे हमने एक कंडक्टर रखा PQ जो हम ऐसे मूव करा सकते हैं, इस तरह से मूव करा सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक लूप बन गई, ये लूप PBCQ एक लूप बन गई। अगर हम इसको मूव कराते हैं आगे की तरफ तो आप देख रहे हो इस लूप का एरिया बढ़ता चला जाएगा, अगर हम इधर मूव कराते हैं तो एरिया घटता चला जाएगा। तो इसका मतलब इस लूप में से फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया तो कॉइल ये पूरी कंप्लीट है तो इसमें करंट फ्लो करेगी। कितनी करंट फ्लो करेगी वही हमने निकालना है। तो देखिए मान लीजिए इस कंडक्टर को PQ को यहाँ से चलते चलते हम P' पे ले आए, और यहाँ से यहाँ तक लाने का टाइम लगा डेल्टा T। तो बेटा यहाँ से यहाँ आने में एरिया में कितना चेंज हुआ, शुरू में एरिया था इतना और बाद में एरिया हो गया इतना, तो हम कह सकते हैं एरिया का चेंज हुआ ये वाला। तो चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू P'Q', और इस कंडक्टर की लेंथ हमने L ली है और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल्टा x, तो L इंटू डेल्टा x। तो इसमें से फ्लक्स कितना निकला, मतलब चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन एरिया इंटू थीटा। थीटा कितना, जो अंदर की तरफ, मतलब थीटा 0 हमने इसलिए लिया बेटा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और इस लूप का अगर एरिया वेक्टर देखो, कोई भी लूप, अगर लूप ऐसे है तो उसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया या इस तरफ हो गया। नॉर्मली हम वो लेते हैं जो मिनिमम होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो ये जो चेंज इन एरिया आया इसका भी एरिया वेक्टर अंदर की तरफ आएगा, तो इसलिए हम थीटा 0 लिया है। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू BL डेल्टा एक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, दिस इज अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो हमने ये यहां से यहां तक ले जाने में डेल्टा टी टाइम लिया था, तो डेल्टा टी ले लिया। अब देखोगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, ये जिस वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। सो दिस कम्स आउट टू बी E इज इक्वल्स टू माइनस BLV, और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो BLV। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को डिस्कस करता है, और डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो बेटा EMF इतना प्रोड्यूस हो गया। अगर हम ये मान लें इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सिर्फ इस PQ वायर का ही रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, I इज इक्वल्स टू V/R, और V हमारा कितना डेवलप हुआ था, BLV अपॉन R हो गया। ये करंट का मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप देखिए राइट हैंड थंब रूल से हमेशा डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ये जो है दिस इज 4 फिंगर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब मोशन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और बच्चे ये हो गया करंट, ये है करंट की डायरेक्शन। इस केस में देखें आप, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो पेज के इनवर्ड हो गया, तो पेज के अंदर कर दें बेटा इस उंगली को। ये है मोशन की डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी लेकिन उस तरफ है, अभी ऊपर की तरफ है, तो इसको इधर की तरफ घुमाओ। आप देखो करंट की डायरेक्शन गई बेटा अपवर्ड, ये देखो ऐसे है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी तो करंट बेटा इसमें ऊपर की तरफ होगी ऐसे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, Q से P की तरफ हुई। ये बात समझ में आई। तो हम यहां पे कह सकते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट इज P टू Q, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जरा यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देनी है, हमें ये एक बताना है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, Q एंड का ज़्यादा होगा या P एंड का ज़्यादा होगा। नॉर्मली हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि करंट हमेशा फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। मतलब इसका मतलब ये है कि ये हायर पे होना चाहिए, ये लोअर पे होना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। यहाँ इस केस को डिस्कस करने के लिए जरा एक बात को समझो। मान लीजिए एक ये बैटरी है और हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, ये मान लीजिए सपोज करो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इस एंड का पोटेंशियल 12 वोल्ट और इसका 0, तो यहाँ से जब करंट चलेगी ऐसे चलेगी, तो हम कह रहे हैं 12 वोल्ट से करंट चल रही है लोअर पोटेंशियल की तरफ, 0 की तरफ। लेकिन अगर इस बैटरी के अंदर देखोगे
तो करंट की डायरेक्शन बेटा 0 से 12 वोल्ट की तरफ है। इसका मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ है। मतलब सोर्स के अंदर कोई भी सोर्स है, सोर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ होती है। अब यहां पे समझिए, इस कंडक्टर का मूव करना ही अपने आप में सोर्स है, इसलिए हमने इसका नाम भी मोशनल ईएमएफ रखा है, बिकॉज ऑफ द मोशन। तो इसका मूव करना ही अपने आप में एक सोर्स है। इसका मतलब ये एक तरह से क्या हुआ, सोर्स ऑफ ईएमएफ। और सोर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो यहां पर हम देखेंगे Q एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा और P एंड हायर पोटेंशियल पे होगा। ये लोअर पोटेंशियल होगा, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल और दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल। याद रहेगा बेटा। बच्चों, मोशनल ईएमएफ निकालने का एक दूसरा तरीका और है, वो है लोरेंज फोर्स के थ्रू हमें निकालना है। तो हम लोरेंज फोर्स यूज़ करके हम मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और यहाँ पे हमने एक L लेंथ का कंडक्टर इस तरफ मूव कर दिया, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और लेंथ ऐसे है। तो हम देखेंगे बेटा, जब ये कंडक्टर इस तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो भी तो सेम वेलोसिटी के साथ उधर ही मूव कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई कार चल रही है, कार की स्पीड है 40, आप कार के अंदर बैठे हैं तो इसका मतलब आपकी स्पीड भी 40 हो गई, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कार चल रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी वेलोसिटी भी इस तरफ ही है v। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उस पर फोर्स लगेगा कितना, F इज इक्वल्स टू QVB। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा दैट इज QVB साइन थीटा। अब देखिए, कंडक्टर ऐसे, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। तो बेटा फोर्स कैसे निकालें कि फोर्स किधर लगेगा। तो अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखें तो बेटा ये तो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, और ये क्या है बच्चों, ये है करंट की डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट किधर चल रही होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो हम कह सकते हैं ऐसे। तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई नीचे। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट होती है, तो इसलिए हमने इस तरफ लिया है। तो बेटा फोर्स लगा नीचे, तो इतना फोर्स लगेगा इस पर Q की तरफ, तो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्टर में वो इधर चलना शुरू हो जाएंगे, और जितने पॉजिटिव होंगे प्रोटॉन्स वगैरह वो चलेंगे P की तरफ, या आयंस होंगे वो P की तरफ चलेंगे। तो बेटा P एंड पॉजिटिव हो जाएगा और Q एंड नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा। तो P एंड हो गया P पॉजिटिव और Q एंड हो गया नेगेटिव। अब देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्दर इस तरफ चलना चाहता है तो उस इलेक्ट्रॉन पे फिर से फोर्स लगेगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और अगर आप इसको देखें तो ये जो फोर्स आएगा Fe इलेक्ट्रॉन पे लगेगा इस तरफ, Fe, Fm लग रहा होगा इस तरफ। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब Fe और Fm इक्वल हो जाएंगे, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ और काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ इकट्ठे हो चुके होंगे। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इस तरफ तो उसको कौन रोकेगा, Fe रोकेगा। लेकिन जब ये Fm और Fe दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। तो हमने Fm इज इक्वल्स टू Fe लगा दिया, तो E इज इक्वल्स टू Vb हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब आप कंडक्टर को चलाते भी रहोगे तो और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ना वो बढ़ेगा ना फिर वो घटेगा। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में P और Q एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, हम लोग जानते हैं। इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस dV/dr। तो E इज इक्वल्स टू हम नॉर्मली इसको V/L करके ले लेते हैं, तो V इज इक्वल्स टू E इंटू L हो गया। V मतलब EMF, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पे निकाला है, और L मतलब इस कंडक्टर की लेंथ। तो EMF इतना प्रोड्यूस हो गया, और अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो बेटा करंट की वैल्यू आएगी EMF अपॉन R, तो BLV/R। इस करंट की डायरेक्शन जब निकालोगे वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पेज के अंदर कर दो। ये थंब मोशन की डायरेक्शन है, जिस तरफ कंडक्टर मूव कर रहा है तो कंडक्टर इधर मूव कर रहा है। तो बेटा वेलोसिटी, ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो बेटा करंट की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड।
तो बच्चे यहाँ पे जो इसमें जो करंट फ्लो करेगी, करंट ऊपर की तरफ होगी। और अब आप यहाँ से देख भी सकते हो, करंट ऊपर की तरफ है, लोअर पोटेंशियल किसका है? देखो नेगेटिव चार्ज इधर है तो ये लोअर पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज इधर है तो ये हायर पोटेंशियल है। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि करंट की डायरेक्शन इस केस में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कंडक्टर का मूव करना अपने आप में सोर्स है, और सोर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगी। जब करंट फ्लो कर गई इस कंडक्टर में तो हमने करंट की डायरेक्शन निकाली थी बेटा, ऊपर की तरफ आई, ये ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन थी और इस कंडक्टर की लेंथ थी L। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है बेटा, तो उसमें फोर्स लगता है। फोर्स कितना? F इज इक्वल्स टू BIL sin थीटा। तो हमने जब करंट की वैल्यू यहाँ रख दी तो फोर्स हमारा आ गया B²L² V/R। अब ये फोर्स की डायरेक्शन हम निकालेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये हो गई करंट की डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है। तो फोर्स किधर लगा बेटा? इस पे फोर्स लगा इस राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ इस तरफ फोर्स आ गया, आप खींचना चाह रहे हैं इस तरफ और बेटा फोर्स लग रहा है इस तरफ, कितना? इतना। तो इसका मतलब ये है कि आपको खींचने के लिए, जब मान लीजिए आप उधर खींचना चाह रहे हैं और फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो आपको पावर कंज्यूम करनी पड़ेगी उसको खींचने के लिए। कितनी पावर कंज्यूम करनी पड़ेगी? F इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो उसको जब सोल्व करते हैं तो F इंटू V आ जाता है। तो इस फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी पावर लगेगी। तो बेटा इस कंडक्टर को इस तरफ खींचने के लिए, ऐसे खींचने के लिए हमें इतनी पावर चाहिए, तब जाके लगेगी। इसका मतलब क्या है? ये पावर गई कहाँ? जब हमने खींचने के लिए पावर लगा दी, पावर गई कहाँ? तो हम देखते हैं कि अगर हम इसमें हीट की, मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, अगर हीट का फॉर्मूला लगा के देखें, पावर होता है पावर कंज्यूम्ड इन जूल्स हीटिंग, मतलब हीट में पावर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू I²R। आई हमें पता है, R पुट कर दो तो हीट प्रोड्यूस, पावर कंज्यूम्ड इन हीटिंग इज B²L² V²/R। इसका मतलब क्या है? ये पावर और ये पावर दोनों इक्वल हैं, तो P इज इक्वल्स टू PJ। यानी जितनी पावर हमने उस कंडक्टर को खींचने के लिए लगाई है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई। तो अभी डिस्कस करना है मोशनल EMF इन रोटेशनल मोशन। किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा दें बेटा, ये देखिए ये कंडक्टर AB और इसको हमने ऐसे घुमा दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो बेटा जब ये ऐसे यहाँ से मान लो यहाँ तक आ गया तो इसने कितना एरिया कवर किया? ये जो मैंने हैचिंग किया हुआ है इतना एरिया कवर किया। तो एरिया कैसे निकलेगा? अब देखिए अगर एक कंडक्टर यहाँ से शुरू करके ऐसे पूरा सर्कल बना देता तो कितना एंगल बनाता? यहाँ सेंटर पे 2 पाई एंगल बनाता, तो एरिया कितना हो गया इस पूरे का? πr²। और अगर बेटा थीटा एंगल बनाता तो फिर πr²/2 पाई इंटू थीटा, इतना एरिया कवर करता। हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। तो बच्चे इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कंडक्टर ने कितना एरिया कवर किया? इतना एरिया। अब इस एरिया से फ्लक्स कितना निकलेगा? φ इज इक्वल्स टू BA cos थीटा, तो B इंटू एरिया ये वाला, और थीटा क्या है? इसका एरिया वेक्टर देखोगे बेटा तो अंदर की तरफ हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस में है, वो भी अंदर की तरफ है, तो थीटा हो गया 0। तो बेटा वहाँ से हमारा फ्लक्स आ गया इतना ½ BL² थीटा। फैराडे सेकंड लॉ से इस कंडक्टर में EMF कितना जनरेट होगा? E इज इक्वल्स टू d∅/dt। तो यहां से ½ BL² बाहर ले लो, और थीटा वेरिएबल है तो dθ/dt। dθ/dt इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारा EMF आ गया बेटा ½ BL² ओमेगा। इस कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो करेगी? अगर इसका रेजिस्टेंस हम R मान लें तो I इज इक्वल्स टू E/R। ये करंट हो गई। करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ये आप जानते ही हो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन और ये मोशन की डायरेक्शन, कंडक्टर चल किधर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर ये मोशन की डायरेक्शन देखो, B पॉइंट किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, तो B पॉइंट ऊपर। तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई? B से A की तरफ। तो करंट बेटा इधर फ्लो करेगी इस तरफ। अब ये करंट की डायरेक्शन जिस तरफ है, इससे पता चलता है कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा। हम लोग जानते हैं इंड्यूस करंट के केस में बेटा हमेशा करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि B पॉइंट जो है दैट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड A पॉइंट इज एट
पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब हायर पोटेंशियल। एक इसमें छोटी सी चीज और आती है, आप देखिए, मान लीजिए कई कंडक्टर हैं जो सर्कल में घूम रहे हैं, एक ये कंडक्टर है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 कंडक्टर घूम रहे हैं। तो हर एक अगर ऐसे घूम रहा है तो बेटा ये हो गया नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से बीच वाला पॉजिटिव और ये बाहर वाले नेगेटिव। तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये एक तरह से सोर्स है ना, तो ये बैटरी ऐसी होगी कि इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ नेगेटिव, ऐसे इसका नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो चारों सेल के पॉजिटिव सेंटर पे कनेक्टेड हैं और चारों के नेगेटिव ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि 4 सेल इस तरीके से कनेक्ट हो रखी है, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा अगर चारों का ईएमएफ ई है तो पैरेलल में तो सभी का जो ईएमएफ है वो भी ई ही आता है। तो इसका मतलब कितने भी कंडक्टर्स होने दो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट करते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पे उन नंबर ऑफ कंडक्टर्स का फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, कितने भी हों, ईएमएफ इसी फॉर्मूले से निकलेगा, BL² ω/2R।